मातरम, जय हिंद। मैं चक्रधारी श्रृंखला से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और फैसला लिया कि 1 लाख करोड़ रुपए मंडी से सीधा किसानों को दिया जाएगा, जिससे किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। ये फैसला कैबिनेट के मंत्रियों की फेरबदल के बाद हुआ। नए मंत्रियों की बैठक में लिया गया ये फैसला किसानों के हित में साबित होगा और बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार को हुई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार हुआ। वीडियो की कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में किसानों को बहुत फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने ऐसा बताया कि इस मीटिंग के द्वारा जो फैसला लिया गया है वो किसानों के हक में है और मंडियों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपया किसानों को सीधा पहुंचाया जाएगा। और तोमर ने आगे कहा है कि किसान समूहों को 2 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। मंडियों को इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल कर सकेंगी। कृषि मंडियों को और कृषि संसाधन को भी मजबूत किया जाएगा। तोमर ने केंद्र के कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से भी अपील की है और कहा है कि सरकार ने आज तक जो कहा है वो किया है और आगे भी करती रहेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल हेल्थ एजेंसी, स्वास्थ्य आपातकालीन संस्थाओं के लिए भी 23,000 करोड़ का योगदान देने की मदद करने के पक्ष में है। और सरकार ने फैसला लिया है कि नारियल खेती के अभियान के लिए भी विकास बोर्ड एक CEO की नियुक्ति कर सकता है। मोदी सरकार ने जो 15 कैबिनेट मंत्री चुने हैं, तजुराने, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य राय सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद, सिंधुपुरी, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, पशुपति, पारस जी, किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाल, अनुराग सिंह ठाकुर, अश्वनी वैष्णव। मोदी सरकार के ये 28 नए अस्त्र हैं मंत्रिमंडल के, जो देश की छवि के साथ साथ पार्टी की छवि को भी मजबूत करेंगे। अब मैं आपको इनके नामों से भी परिचित करा देता हूं। गुरुगन, पंकज चौधरी, अनुप्रिया सिंह पटेल, सत्यपाल सिंह, बहौल राजीव, नीतीश परमानिक, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना विक्रम सिंह, झारदोस मीनाक्षी, लेखी अन्नपूर्णा देवी, ए नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, BL वर्मा, भागवत कृष्ण काव रावत, राजकुमार, रंजन सिंह, भारती परवीन, पवार कपिल, मुक्तेश्वर पाटिल, प्रतिभा मोरेश्वर पाटिल, प्रतिभा भैमिक, शोभा अर्दलाजे, महेंद्र भाई, मुजफ्फरा अजय कुमार, देव सिंह चौहान, भगवत सुखा, विश्वेश्वर टुड्डू, शांतनु ठाकुर, सुभाष सरकार जायसवाल। ये सभी महामंत्री नई कमान संभालेंगे और उम्मीद है कि जो भी देश की जनता को सरकार की तरफ से नाराजगी है उसको ये दूर करेंगे। आजकल बीजेपी और शिवसेना में मधुर रिश्ते बनते जा रहे हैं। रोज रोज कहीं ना कहीं दोनों की मीटिंग हो रही है और उद्धव जी का ये कहना कि अभी तो मैं यूपीए के साथ हूँ, इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले कल में बीजेपी और शिवसेना का फिर से गठबंधन होने वाला है। और दूसरी तरफ संजय राउत जी का ये कहना कि हमारे राजनीतिक थोड़े मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमारे मधुर रिश्ते 30 सालों से हैं और वो रहेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि शिवसेना और बीजेपी के मधुर रिश्ते बनते जा रहे हैं राजनीति में भी, और दिलों के रिश्ते तो पहले से ही मजबूत थे। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शिवसेना और बीजेपी कभी भी गठबंधन में हो सकते हैं शामिल, जिससे कांग्रेस और एनसीपी की नींद उड़ी हुई है। आज शिवसेना पार्टी की बीजेपी से नजदीकियां और एनसीपी और कांग्रेस से दूरियां होती जा रही हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले वक्त में फिर से 30 साल का साथ निभाएगी उद्धव ठाकरे सरकार। ये कहना गलत नहीं होगा कि सुबह का भूला शाम को अपने घर में वापस आ गया।
इसी तरह से उद्धव ठाकरे भी अपने घर में कभी भी वापस आ सकते हैं। महाराष्ट्र में भी राजनीति का खेला होने जा रहा है। माननीय श्री कल्याण सिंह जी को सत सत नमन। भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व दिग्गज नेता कल्याण सिंह जी का कल निधन हो गया है। उनका जन्म 1932 में हुआ और उनकी अंतिम यात्रा 8 जुलाई 2021 को हुई। माननीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने बगैर स्वार्थ के देश प्रदेश की सेवा की और राम मंदिर भूमिका में बहुत सहयोग दिया, यानी कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कराने में उनका सबसे बड़ा योगदान था। बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कराकर राम मंदिर का शिलान्यास करवाने में उन्होंने जो योगदान दिया उसको भारत के हिंदू कभी भुला नहीं पाएंगे, जिस कारण उन्हें अपने पद से भी हाथ धोना पड़ा। पर वो श्री राम की सेवा करने से पीछे नहीं हटे और वो अपने जीवन में ऐसा कार्य कर गए जिसे देखकर उनके सामने मस्तक झुकाने को जी चाहता है। आज देश के सभी देशवासियों को ऐसे मुख्यमंत्री पर गर्व होना चाहिए जो अपने जीवन काल में भगवान श्री राम की सेवा में काम आए और जब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे निस्वार्थ देश और प्रदेश की सेवा में तत्पर रहे। सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भावना लेकर उन्होंने जो बीड़ा उठाया था उसका उन्हें कोर्ट के द्वारा बड़ा हर्जाना देना पड़ा, जिस कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने भरी कोर्ट में अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन भगवान श्री राम से मुंह नहीं मोड़ा और अपना रिजाइन लिखते समय जब साइन किया तो उन्होंने भरी कोर्ट में कहा था कि मुख्यमंत्री तो मैं कभी भी बन सकता हूं, लेकिन भगवान श्री राम से मुंह मोड़ लिया तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। भगवान श्री राम के ऊपर मुख्यमंत्री जैसे एक बड़े पद को उन्होंने तुच्छ समझकर ठुकरा दिया। एक हमने आपको 4 दिन पहले एक वीडियो दिखाई थी जिसमें राजू साप्टे नाम के आर्ट डायरेक्टर ने आत्महत्या कर ली थी, जिसमें आरोपी राकेश मौर्य को बताया गया था। हमारे चैनल के द्वारा वो सबसे पहली वीडियो रिलीज हुई थी जिसमें राजू साप्टे को इंसाफ दिलाने की मांग की गई थी। उन्हें पिपरीवाड़ी वुड और आर्ट डायरेक्टर राजू साप्टे के इंसाफ में सही और विरार की ओर से आरपीआई ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अगर राजू साप्टे को इंसाफ नहीं मिला तो हम जगह जगह पर चक्का जाम करके आंदोलन को बढ़ाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। पुणे के पिपरी गांव में अपने घर में राजू साप्टे ने आत्महत्या की है, लेकिन आत्महत्या करने से पहले वहां पर कुछ लोग वही मौजूद थे जो आज की डेट में फरार हैं। पता चला है कि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, राजू साप्टे ने आत्महत्या करने से पहले जो लेटर लिखा उससे पहले वो लोग सब वहीं पे थे। अगर उनके अंदर कोई खोट नहीं था तो वो लोग भागे क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजू साप्टे का भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह मर्डर करके आत्महत्या बताया गया था, इसी तरह राजू साप्टे का भी पहले मर्डर किया गया हो और उसके बाद उसको आत्महत्या का चोला पहनाया गया हो और जबरदस्ती उससे एक वीडियो बनाया गया हो जिससे यह साबित हो सके कि ये आत्महत्या है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सारे के सारे दोषी वहां पर उसके घर में थे और उसके बाद में मरने के बाद आज फरार क्यों हैं। अभी मैं आपके सामने उन सभी के नाम बताने जा रहा हूं, जैसे गंगेश्वर श्रीवास्तव, राकेश मौर्य, नरेश विश्वकर्मा और कृष्णकांत ठाकुर, अशोक दुबे सहित एक और परिजन वहां पर शामिल था और उसके मरते के साथ ही एफआईआर होने के बाद वो सारे के सारे लोग फरार हैं। अगर एक भी आदमी इनमें सच्चा होता तो वो पुलिस और पब्लिक के सामने अपनी सच्चाई बताता, राजू साप्टे जी को इंसाफ मिलता और ये इतना बड़ा विद्रोह ना होने का कारण बनता। अगर राजू साप्टे जी को इंसाफ नहीं मिला
तो पब्लिक का आक्रोश बढ़ जाएगा और ऐसा ना हो कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह पब्लिक रोड पे उतरकर अपना गुस्सा जाहिर करे। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। जय हिंद।